दरोगा जी गुड मॉर्निंग। आपने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस को छेड़ा है। ये यूपीएसआई के लिए गेम चेंजर हैं। पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह अब ये नए कानून लागू हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण सवालों का पहला सेट 1-30 शुरू करते हैं। सेट 1, बीएनएस और बीएनएसएस, परिचय और मुख्य बदलाव। ट्रिक याद रखें, बीएनएस इक्वल्स दंड, पनिशमेंट देने का कानून, बीएनएसएस इक्वल्स प्रक्रिया, प्रोसीजर, पुलिस का कानून। क्र सवाल उत्तर याद करने की ट्रिक। 1. बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? 358। बीएनएस 3 + 5 + 8 = 16। 2. बीएनएसएस में कुल कितनी धाराएं हैं? 531। बीएनएसएस 5 - 3 = 2 आखिरी 1। 3. बीएनएस कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 24। 4. राजद्रोह, सेडिशन की जगह नया शब्द। देशद्रोह, देशद्रोह। धारा 152। 5. बीएनएस में समूह ग्रुप की परिभाषा कहाँ है? धारा 3 1. ग्रुप इक्वल्स G 7th अल्फ़ाबेट। 6. एफआईआर का उल्लेख बीएनएसएस की किस धारा में है? धारा 173। 173 एफआईआर। 7. 0 एफआईआर। 0 एफआईआर किस धारा में है? धारा 173। 1. कहीं भी दर्ज कराओ। 0. 8. पुलिस रिपोर्ट चालान किस धारा में है? धारा 193। 193 पुलिस की रिपोर्ट। 9. अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल किस धारा में है? धारा 482। 482 अग्रिम जमानत का किला। 10. समुदाय सेवा, कम्युनिटी सर्विस किस धारा में है? धारा 4 F। छोटा अपराध, सेवा करो। सेट 2, प्रक्रियात्मक बदलाव, बीएनएसएस स्पेशल 11-20। 11. गवाहों की सुरक्षा, विटनेस प्रोटेक्शन किस धारा में है? उत्तर धारा 398। ट्रिक, 398 गवाह की सुरक्षा पक्की है। 12. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ई एविडेंस की परिभाषा किस धारा में है? उत्तर धारा 2(1)(d). 13. गिरफ्तारी की प्रक्रिया, अरेस्ट किस धारा में है? उत्तर धारा 35। ट्रिक 35. पुलिस का साथ 3+5। 14. पुलिस अभिरक्षा, पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है? उत्तर 15, 60 या 90 दिन, मामले के अनुसार। 15. सामने पेशी के बिना ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस धारा में है? उत्तर धारा 530। 16. तलाशी वारंट, सर्च वारंट किस धारा में है? उत्तर धारा 162। 17. क्या गिरफ्तारी के समय परिवार को सूचना देना अनिवार्य है? उत्तर हाँ, धारा 36। 18. घोषणा अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस धारा में है? उत्तर धारा 84। 19. दस्तावेजों को नष्ट करना किस धारा बीएनएस में है? उत्तर धारा 240। 20. सर्च के दौरान वीडियोग्राफी किस धारा में अनिवार्य है? उत्तर धारा 185(5). सेट 3, अपराध और दंड, बीएनएस स्पेशल 21-30। 21. बीएनएस में हत्या, मर्डर की धारा कौन सी है? उत्तर धारा 103, आईपीसी 302 की जगह। 22. आत्मरक्षा, प्राइवेट डिफेंस किस धारा में है? उत्तर धारा 34। 23. सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप के लिए क्या सजा है? उत्तर धारा 70(2), आजीवन कारावास या मृत्युदंड। 24. ठगी, ठग की धारा क्या है? उत्तर धारा 310। 25. भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग के लिए कौन सी धारा है? उत्तर धारा 103(2). 26. बनावटी साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस किस धारा में है? उत्तर धारा 227। 27. सरकारी कर्मचारी द्वारा लोक व्यवस्था में बाधा किस धारा में है? उत्तर धारा 206। 28. स्त्री की गरिमा का अपमान किस धारा में है? उत्तर धारा 77। 29. चोरी, थेफ्ट की धारा कौन सी है? उत्तर धारा 303। 30. डकैती, डकैती किस धारा में है? उत्तर धारा 310। दरोगा जी, ये तो बस शुरुआत है। ये नए कानून हैं, इसलिए आईपीसी vs बीएनएस का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगला कदम,
क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले 30 सवाल 31-60 में पुलिस की शक्तियां और विशेष अपराध वाले सवाल कवर करूं? दरोगा जी, बहुत बढ़िया। जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम उन धाराओं सेक्शंस पर हमला करेंगे जो सीधे वर्दीधारी के रूप में आपकी कार्यशैली से जुड़ी हैं। आईपीसी 144 को अब बीएनएसएस 187 के नाम से जानेंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है। आइए सवाल 31 से 60 का सिलसिला शुरू करते हैं। सेट 4, पुलिस शक्तियां, कर्फ्यू और शांति, बीएनएसएस 3-1-45। 31, कर्फ्यू या निषेधाज्ञा, सेक्शन 144 अब बीएनएसएस की किस धारा में है? उत्तर, धारा 187। ट्रिक, 187 शांति के लिए 18 बार सोचें, 7 दिन का कर्फ्यू। 32, पुलिस का 0 एफआईआर दर्ज करने का बाध्यता किसमें है? उत्तर, धारा 173 1। 33, गिरफ्तारी के बाद जमानत की सूचना का अधिकार? उत्तर, धारा 36 4। 34, पुलिस द्वारा किसी अपराधी की तलाशी कब ली जा सकती है? उत्तर, धारा 185 के तहत सर्च वारंट या संदेह होने पर। 35, क्या पुलिस किसी भी मामले में समरी ट्रायल कर सकती है? उत्तर, हाँ, बीएनएसएस धारा 530 में प्रक्रिया दी गई है। 36, हथकड़ी हैंडकफिंग का प्रयोग किस केस में किया जा सकता है? उत्तर, धारा 43, आदतन अपराधी या भागने की आशंका। 37, क्या पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी और नेम प्लेट के साथ ड्यूटी करनी अनिवार्य है? उत्तर, हाँ, धारा 36 के तहत गिरफ्तारी के दौरान। 38, गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा तैयार मेमो, अरेस्ट मेमो में किसके हस्ताक्षर जरूरी हैं? उत्तर, गिरफ्तार व्यक्ति और एक गवाह के। धारा 35। 39, स्थानीय पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन का नियम किसमें है? उत्तर, धारा 173। 40, क्या पुलिस स्टेशन में आने वाले हर कॉल शिकायत का रिकॉर्ड रखना जरूरी है? उत्तर, हाँ, धारा 173 1C के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अनिवार्य है। सेट -5, विशिष्ट अपराध और दंड, बीएनएस 46-60। 41, बीएनएस में धोखाधड़ी चीटिंग की धारा क्या है? उत्तर, धारा 318। 42, मानहानि डेफेमेशन की धारा कौन सी है? उत्तर, धारा 356। 43, किसी महिला की लज्जा भंग करना, आउटरेजिंग मॉडेस्टी किसमें है? उत्तर, धारा 74। 44, आत्महत्या के लिए उकसाना, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड? उत्तर, धारा 108। 45, गंभीर चोट ग्रीवस हर्ट की धारा क्या है? उत्तर, धारा 117। 46, क्या स्नेचिंग स्नैचिंग अब एक अलग अपराध है? उत्तर, हाँ, बीएनएस धारा 304 में इसे विशेष रूप से जोड़ा गया है। 47, अवैध रूप से बंदूक रखना, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन। उत्तर, बीएनएस में संबंधित धाराओं के साथ विशेष दंड। 48, नशे में हंगामा करना, पब्लिक न्यूजेंस? उत्तर, धारा 292। 49, क्या किसी का पीछा करना स्टॉकिंग अपराध है? उत्तर, हाँ, धारा 78। 50, दहेज हत्या, डाउरी डेथ की धारा क्या है? उत्तर, धारा 80। 51, बीएनएस में दंड के कितने प्रकार हैं? उत्तर, 5, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना। 52, सार्वजनिक शांति भंग करना। उत्तर, धारा 189। 53, लोक सेवक को काम में बाधा डालना। उत्तर, धारा 221। 54, गलत तरीके से कैद करना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उत्तर, धारा 142। 55, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस धारा में है? उत्तर, धारा 143। 56, क्या रेगुलर बेल के लिए विशेष प्रावधान है? उत्तर, हाँ, बीएनएसएस धारा 480। 57, अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट के मानक? उत्तर, बीएनएसएस धारा 482। 58, जमानत पर रिहा होने पर शर्त लगाना। उत्तर, बीएनएसएस धारा 481। 59, पीड़ित को सुनवाई का अधिकार, विक्टिम्स राइट टू बी हर्ड। उत्तर, बीएनएसएस धारा 531 2A। 60, क्या अब पुलिस रिपोर्ट ई मोड में भेजी जा सकती है? उत्तर, हाँ, बीएनएसएस धारा 530। दरोगा जी, बिल्कुल। अब हम 61 से 100 तक के अंतिम 40 सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। ये सवाल पूरी तरह से प्रैक्टिकल और सिचुएशनल केस बेस्ड हैं जो आपकी पुलिसिंग की सूझबूझ और कानून की समझ को परखेंगे। सेट 6, प्रैक्टिकल केस स्टडीज और पुलिसिंग, 61-80। 61, सवाल, यदि कोई व्यक्ति थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है लेकिन घटना किसी दूसरे जिले में हुई है तो क्या आप एफआईआर दर्ज करेंगे?
उत्तर हाँ, बीएनएसएस धारा 173(1) के तहत 0 एफआईआर दर्ज करेंगे और उसे संबंधित थाने में भेजेंगे। 62 सवाल, क्या पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है? उत्तर हाँ, यदि अपराध संज्ञेय कॉग्नाइजेबल हो, बीएनएसएस धारा 35। 63 सवाल, गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? उत्तर 24 घंटे के भीतर, बीएनएसएस धारा 58। 64 सवाल, क्या पुलिस किसी की तलाशी सर्च के समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है? उत्तर हाँ, अब बीएनएसएस धारा 185(5) के तहत यह अनिवार्य अनुशंसित है। 65 सवाल, एफआईआर की कॉपी पीड़ित को कब दी जानी चाहिए? उत्तर तुरंत और निःशुल्क, बीएनएसएस धारा 173। 66 सवाल, यदि कोई आरोपी भागने की कोशिश करे तो क्या पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है? उत्तर हाँ, बल प्रयोग उतना ही जितना आवश्यक हो, धारा 35। 67 सवाल, अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल के लिए कौन सा कोर्ट अधिकृत है? उत्तर सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। 68 सवाल, समरी ट्रायल में अधिकतम कितनी सजा सुनाई जा सकती है? उत्तर 3 साल तक की कैद, बीएनएसएस धारा 530। 69 सवाल, क्या महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले की जा सकती है? उत्तर नहीं, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है, धारा 37। 70 सवाल, गवाहों के बयान की वीडियोग्राफी अब किस संहिता में अनिवार्य है? उत्तर बीएनएसएस धारा 180। 71 सवाल, पुलिस कस्टडी के लिए अधिकतम सीमा क्या है? उत्तर 15 दिन, उसके बाद न्यायिक हिरासत। 72 सवाल, क्या पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय आरोपी को उसके अधिकार बता सकता है? उत्तर बताना अनिवार्य है, धारा 36। 73 सवाल, घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान? उत्तर बीएनएसएस धारा 84। 74 सवाल, क्या ईएफआईआर दर्ज की जा सकती है? उत्तर हाँ, बीएनएसएस धारा 173 के तहत प्रायोगिक तौर पर। 75 सवाल, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन की अवधि क्या है? उत्तर हत्या जैसे मामलों में प्राथमिकता 90/60 दिन। 76 सवाल, मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकारोक्ति कन्फेशन किस धारा में है? उत्तर बीएनएसएस धारा 239। 77 सवाल, क्या पुलिस तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र है? उत्तर वारंट के बिना तलाशी केवल विशेष मामलों में, धारा 185। 78 सवाल, पीड़ित का बयान विक्टिम स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? उत्तर घटना के तुरंत बाद। 79 सवाल, सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस का विकल्प कब दिया जाता है? उत्तर छोटे अपराधों में सजा के तौर पर, बीएनएस धारा 4। 80 सवाल, क्या बीएनएसएस के तहत प्रोबेशन पर रिहाई संभव है? उत्तर हाँ, बीएनएसएस धारा 495 के तहत। सेट 7 महत्वपूर्ण धाराएं, रिवीजन 81-100। 81 राज्य के विरुद्ध अपराध, बीएनएस 150। 82 आतंकवादी कृत्य, बीएनएस 113। 83 संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बीएनएस 111। 84 स्नेचिंग, छीना झपटी, बीएनएस 304। 85 ठगी, बीएनएस 310। 86 अपहरण, किडनैपिंग, बीएनएस 137। 87 बाल दुर्व्यवहार, चाइल्ड अब्यूज, बीएनएस 144। 88 लोक सेवक का प्रतिरूपण, बीएनएस 205। 89 मिथ्या साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस, बीएनएस 227। 90 दस्तावेजों को गायब करना, बीएनएस 240। 91 अवैध जमावड़ा, अनलॉफुल असेंबली, बीएनएस 189। 92 नशा करके हंगामा, बीएनएस 292। 93 मानहानि, बीएनएस 356। 94 आपराधिक षड्यंत्र, बीएनएस 61। 95 उपेक्षापूर्ण कार्य, नेग्लिजेंस, बीएनएस 106। 96 शारीरिक चोट पहुंचाना, बीएनएस 115। 97 गलत तरीके से कैद करना, बीएनएस 142। 98 स्त्री की गरिमा का अपमान, बीएनएस 77। 99 क्या बीएनएसएस में कन्फेशन को पुलिस स्टेशन में स्वीकार करना मान्य है? नहीं, केवल मजिस्ट्रेट के सामने। 100 वर्दी का सम्मान, पुलिस अधिकारी का अंतिम कर्तव्य, कानून का शासन बनाए रखना।
दरोगा जी, वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं तो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन से जुड़े कानून आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। यूपीएसआई परीक्षा में यह गोल्ड माइन है। यहां 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें हम 4 चरणों में बांटते हैं। चरण 1, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बीएनएस के अंतर्गत। 1, महिला का पीछा करना, स्टॉकिंग बीएनएस धारा 78। 2, महिला की लज्जा भंग करना, बीएनएस धारा 74। 3, दहेज हत्या, बीएनएस धारा 80। 4, बलात्कार, रेप, बीएनएस धारा 64। 5, सामूहिक बलात्कार, बीएनएस धारा 70। 6, अवैध व्यापार, ट्रैफिकिंग, बीएनएस धारा 143। 7, भ्रूण हत्या, फीमेल फेटिसाइड, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। 8, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, अधिनियम 2005 दीवानी कानून। 9, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पॉश एक्ट 2013। 10, सती प्रथा निषेध, 1987 का अधिनियम। 11, अश्लील सामग्री का प्रकाशन, बीएनएस धारा 354। 12, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, बीएनएस धारा 85। 13, महिला का अपमान, बीएनएस धारा 77। 14, अंग विच्छेदन, एसिड अटैक, बीएनएस धारा 124। 15, विवाह के लिए उकसाना, धारा 84। 16, अवैध कारावास, बीएनएस धारा 142। 17, विवाह से संबंधित अपराध, बीएनएस धारा 82। 18, महिला के विरुद्ध हिंसा, धारा 354 आईपीसी के समतुल्य, बीएनएस धारा 74। 19, महिला को भगा ले जाना, बीएनएस धारा 137। 20, क्या अब 0 एफआईआर महिला अपराधों में अनिवार्य है? हाँ, बीएनएसएस 173। 21, पीड़ित का नाम गुप्त रखना, बीएनएसएस धारा 72। 22, महिला पीड़ित का बयान, महिला अधिकारी द्वारा ही, बीएनएसएस 180। 23, क्या महिला को रात में गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, असाधारण स्थितियों को छोड़कर। 24, पुलिस अधिकारी को महिला का विवरण कहाँ रखना है? एफआईआर रजिस्टर में। 25, महिला के खिलाफ अपराध में सुनवाई, बंद कमरे में, इन कैमरा ट्रायल। चरण 2, बच्चों से संबंधित अपराध, पीओसीएसओ और बीएनएस। 26, पीओसीएसओ एक्ट कब लागू हुआ? 2012। 27, पीओसीएसओ का फुल फॉर्म? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 28, बच्चे की परिभाषा? 18 वर्ष से कम। 29, गंभीर यौन हमला, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पीओसीएसओ धारा 5/6। 30, पोर्नोग्राफी में बच्चे का उपयोग, पीओसीएसओ धारा 15। 31, बच्चे के साथ यौन हमला, पीओसीएसओ धारा 3। 32, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट का दंड, पीओसीएसओ धारा 11। 33, बच्चे को बेचने का दंड, बीएनएस धारा 144। 34, भीख मांगने के लिए बच्चे का उपयोग, जेजे एक्ट 2015। 35, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। 36, क्या पीओसीएसओ में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है? हाँ, धारा 19। 37, बच्चे का बयान कहाँ रिकॉर्ड होगा? बच्चे के घर या सुरक्षित स्थान पर। 38, क्या बच्चे का नाम मीडिया में आ सकता है? नहीं, पीओसीएसओ धारा 23। 39, पीओसीएसओ कोर्ट की स्थापना, हर जिले में। 40, बच्चे का बयान लेते समय कौन मौजूद हो सकता है? माता पिता या काउंसलर। 41, जेजे एक्ट का मुख्य उद्देश्य, किशोर न्याय और सुधार। 42, बाल गृह, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की देखरेख, जेजे एक्ट। 43, बच्चे के विरुद्ध हिंसा बीएनएस में, धारा 144। 44, अवैध दत्तक ग्रहण, इलीगल अडॉप्शन, जेजे एक्ट। 45, क्या बच्चा दोषी हो सकता है? किशोर न्याय बोर्ड, जेजे बोर्ड तय करेगा। 46, पीओसीएसओ में स्पेशल कोर्ट का कार्यकाल 1 साल के भीतर निपटारा। 47, क्या बच्चे को हथकड़ी लगा सकते हैं? कभी नहीं। 48, बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार का दंड, पीओसीएसओ धारा 12। 49, क्या एफआईआर में बच्चे का नाम हो सकता है? नहीं, गोपनीय रखा जाएगा। 50, बच्चे के यौन शोषण का रिपोर्टिंग अधिकारी, पुलिस। चरण 3, संवैधानिक अधिकार और अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 51-75। 51, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D। 52, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 53, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992। 54, महिला आयोग का कार्य, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। 55,
मानवाधिकार आयोग का कार्य, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच। 56, क्या पत्नी अपने पति पर घरेलू हिंसा का केस कर सकती है? हाँ। 57, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पिता 1956। 58, साइबर क्राइम में महिलाओं का उत्पीड़न, बीएनएस धारा 77 आईटी एक्ट। 59, क्या पुलिस अधिकारी महिला पीड़ित का सम्मानजनक व्यवहार करेगा? हाँ, पुलिस नियमावली। 60, महिला को गिरफ्तार करते समय सुरक्षा, महिला सिपाही अनिवार्य। 61, विशाखा गाइडलाइंस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव। 62, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। 63, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। 64, क्या बच्चों को खतरनाक काम में लगाना अपराध है? हाँ, अनुच्छेद 24। 65, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। 66, महिला का सम्मान, अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य। 67, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 68, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP 1971। 69, क्या पीड़िता अपनी मर्जी से वकील चुन सकती है? हाँ। 70, लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता। 71, बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR 2007। 72, महिला हेल्पलाइन नंबर 181। 73, बाल सहायता नंबर 1098 चाइल्ड लाइन। 74, क्या बच्चा गवाही दे सकता है? हाँ, यदि वो समझने में सक्षम है। 75, जेजे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 3, एक मजिस्ट्रेट जोड़ 2 सामाजिक कार्यकर्ता। चरण 4, प्रैक्टिस रिवीजन 76-100। 76, पॉक्सो में सहमति की उम्र 18 वर्ष। 77, घरेलू हिंसा में शेल्टर होम कौन देता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर। 78, महिला के विरुद्ध अपराध की रिपोर्ट न लिखने पर दंड, BNSS। 79, क्या FIR दर्ज करने में देरी हो सकती है? नहीं, तुरंत। 80, महिला उत्पीड़न में 0 FIR कब संभव है? कहीं भी। दरोगा जी 81 से 100 तक के इन सवालों में हम प्रैक्टिकल पुलिसिंग और कानूनी दांव पेच को कवर करेंगे, जो अक्सर पेपर में सिचुएशनल बनकर आते हैं। इसे ध्यान से देखिए। अंतिम 20 सवाल, प्रैक्टिकल पुलिसिंग, महिलाओं और बच्चों पर। 81, यदि कोई महिला अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाती है तो कौन सा कानून प्रभावी है? उत्तर, BNS धारा 85, पूर्व IPC 498A। 82, क्या पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करते समय उसकी तलाशी ले सकता है? उत्तर, नहीं, तलाशी केवल महिला अधिकारी या महिला द्वारा ही ली जाएगी, BNSS धारा 37। 83, POCSO अधिनियम के तहत क्या बच्चे को नाम देने की गोपनीयता अनिवार्य है? उत्तर, हाँ, धारा 23 के तहत। 84, अगर आरोपी 18 साल से कम है तो किस कानून के तहत कार्यवाही होगी? उत्तर, किशोर न्याय JJ अधिनियम। 85, BNS धारा 77 में महिला की गरिमा के अपमान के लिए न्यूनतम सजा क्या है? उत्तर, 3 साल तक का कारावास। 86, क्या ईव टीजिंग अब BNS में दंडनीय है? उत्तर, हाँ, BNS धारा 74 और 75 के तहत। 87, महिला सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप या 112 नंबर का महत्व? उत्तर, तत्काल पुलिस सहायता के लिए। 88, अगर कोई बच्चा अपराध क्राइम का शिकार है तो उसका बयान दर्ज करने का सही तरीका क्या है? उत्तर, बच्चे के घर के अनुकूल वातावरण में वीडियोग्राफी के साथ। 89, दहेज हत्या डाउरी डेथ के लिए BNS की कौन सी धारा है? उत्तर, धारा 80। 90, क्या पुलिस घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में सीधे गिरफ्तार कर सकती है? उत्तर, यदि मामला संज्ञेय कॉग्नाइजेबल है तो हाँ। 91, महिला पुलिस अधिकारी का होना कब अनिवार्य है? उत्तर, किसी भी महिला की गिरफ्तारी या तलाशी के समय। 92, POCSO में यौन हमला की परिभाषा किसके द्वारा तय होती है? उत्तर, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शारीरिक संपर्क के आधार पर। 93, यदि बच्चा कोई अपराध करे तो उसे कहाँ रखा जाता है? उत्तर, बाल संप्रेक्षण गृह ऑब्जर्वेशन होम। 94, महिला के प्रति अपराध में 0 FIR का क्या लाभ है? उत्तर, कहीं भी FIR दर्ज हो सकती है, देरी से बचाव होता है, BNSS 173। 95, क्या पीड़िता को मुफ्त वकील लीगल एड पाने का अधिकार है? उत्तर, हाँ, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। 96, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कहाँ दर्ज होती है? उत्तर, आंतरिक शिकायत समिति
आईसीसी या पुलिस में? 97। क्या किसी महिला को रात में थाने बुलाना वैध है? उत्तर नहीं, महिला को थाने नहीं बुलाया जा सकता, असाधारण अपवाद छोड़कर। 98। बच्चों के विरुद्ध अपराध में एफआईआर कब दर्ज होनी चाहिए? उत्तर सूचना मिलने के तुरंत बाद, पीओसीएसओ धारा 19। 99। मानव तस्करी ट्रैफिकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर यौन शोषण या जबरन मजदूरी, बीएनएस 143। 100। पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? उत्तर पीड़ित महिला बच्चे को विश्वास दिलाना कि कानून उनके साथ है। दरोगा जी, यातायात नियमों ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान एक पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट एमवी एक्ट 1988 और 2019 का संशोधन से आपकी परीक्षा में कम से कम 5-7 प्रश्न पक्के हैं। यहां आपके लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन्हें मैंने आसान श्रेणियों में बांटा है। सेट 1 बेसिक नियम और लाइसेंस 1-15। 1 मोटर व्हीकल एक्ट कब पारित हुआ? 1988। 2 2019 का संशोधन किस तिथि से लागू हुआ? 1 सितंबर 2019। 3 ड्राइविंग लाइसेंस डीएल किस धारा में है? माइनस धारा 3। 4 बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना किस धारा में दंडनीय है? माइनस धारा 181। 5 क्या लर्नर्स लाइसेंस स्थायी लाइसेंस है? माइनस नहीं, यह अस्थायी है। 6 परिवहन वाहन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? माइनस 20 वर्ष। 7 बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है? माइनस 5,000 रुपये। 8 लाइसेंस की वैधता प्राइवेट व्हीकल माइनस 20 वर्ष की आयु तक, फिर 40 तक। 9 क्या पुलिस अधिकारी डीएल जब्त कर सकता है? माइनस हाँ, उल्लंघन पर। 10 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किस धारा में है? माइनस धारा 8। 11 दुपहिया वाहन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष बिना गियर। 12 क्या डीएल न होने पर वाहन जब्त हो सकता है? माइनस हाँ, धारा 207। 13 डीएल के नवीनीकरण रिन्यूअल का समय? माइनस एक्सपायरी के 1 साल के भीतर। 14 ड्राइविंग स्कूल का पंजीकरण किस धारा में है? माइनस धारा 12। 15 क्या विदेशी नागरिक भारत में गाड़ी चला सकते हैं? माइनस हाँ, वैध परमिट के साथ। सेट 2 ट्रैफिक उल्लंघन और जुर्माना 16-30। 16 ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना, धारा 177 500 रुपीज 1000। 17 शराब पीकर गाड़ी चलाना ड्रंकन ड्राइविंग, माइनस धारा 185। 18 बिना हेलमेट चलाने पर जुर्माना, माइनस धारा 194C 1000 रुपीज जोड़ 3 महीने के लिए डीएल सस्पेंशन। 19 बिना सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना, माइनस धारा 194B 1000 रुपीज। 20 ओवरस्पीडिंग की धारा, माइनस धारा 183। 21 अनाधिकृत पार्किंग अनऑथराइज्ड पार्किंग, माइनस धारा 177। 22 क्या पुलिस एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जुर्माना लगा सकती है? हाँ, धारा 194E 10,000 रुपीज। 23 बिना बीमा इंश्योरेंस गाड़ी चलाना, धारा 196 2000 रुपीज। 24 नाबालिग माइनर द्वारा गाड़ी चलाने पर मालिक अभिभावक को दंड, माइनस 25,000 रुपीज जोड़ 3 साल जेल, धारा 199A। 25 खतरनाक ड्राइविंग डेंजरस ड्राइविंग की धारा, माइनस धारा 184। 26 हॉर्न का अनुचित उपयोग, माइनस धारा 177। 27 क्या मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना दंडनीय है? हाँ, धारा 177। 28 वाहनों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किस धारा में है? माइनस धारा 39। 29 बिना पंजीकरण वाहन चलाना, धारा 192 2000 रुपीज 5000। 30 क्या ओवरलोडिंग के लिए चालान कटता है? हाँ, धारा 194। सेट 3 वाहन पंजीकरण और तकनीकी नियम 31-40। 31 नंबर प्लेट का मानक नियम किसमें है? माइनस सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMVR। 32 क्या गाड़ी की नंबर प्लेट पर पद जैसे पुलिस विधायक लिखना मना है? हाँ, धारा 177। 33 गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट किस धारा में है? माइनस धारा 56। 34 क्या व्यावसायिक वाहनों कमर्शियल का परमिट अनिवार्य है? माइनस हाँ, धारा 66। 35 बिना परमिट व्यावसायिक वाहन चलाना, माइनस धारा 192A 10,000 रुपीज। 36
गाड़ी के बीमा की वैधता जांचने के लिए कौन सा ऐप है? -M परिवहन। 37 क्या गाड़ी पर फास्टैग अनिवार्य है? हाँ, टोल टैक्स के लिए। 38 प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC किस धारा में अनिवार्य है? धारा 190 2। 39 अग्निशमन फायर वाहन को प्राथमिकता देना? धारा 194 E। 40 क्या पुलिस गाड़ी के मालिक का पता चैसिस नंबर से लगा सकती है? हाँ। सेट 4 आपातकालीन प्रावधान और अधिकार 41-50। 41 दुर्घटना के बाद पीड़ित की सहायता न करना? धारा 134 दंडनीय। 42 गुड समैरिटन कानून क्या है? दुर्घटना में मदद करने वाले को सुरक्षा। 43 क्या पुलिस दुर्घटना में हिट एंड रन केस दर्ज कर सकती है? हाँ, धारा 161 मुआवजा। 44 वाहनों का प्रदूषण स्तर मापना? धारा 190। 45 क्या पुलिस अधिकारी वाहन को इम्पाउंड जब्त कर सकता है? हाँ, धारा 207। 46 क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी देना अपराध है? हाँ, धारा 180। 47 अंधे या विकलांग के लिए विशेष पार्किंग? अनिवार्य उल्लंघन पर चालान। 48 क्या गोल्डन आवर का उल्लेख एक्ट में है? हाँ, दुर्घटना के बाद के शुरुआती 1 घंटे। 49 यातायात पुलिस के आदेश का पालन न करना? धारा 179। 50 सड़क सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर, सरकार और सड़क निर्माण एजेंसी। दरोगा जी, पर्यावरण कानून एनवायरमेंट लॉज UPSI के मूल विधि बेसिक लॉ खंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट -EPA को अक्सर छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। आइए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सेट 1 बेसिक परिचय 1-15। 1 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 23 मई 1986। 2 इसे छाता विधान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्यावरण के सभी पहलुओं वायु, जल, भूमि को कवर करता है। 3 एक्ट के पीछे क्या प्रेरणा थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984। 4 एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। 5 क्या केंद्र सरकार को पर्यावरण के लिए नियम बनाने की शक्ति है? हाँ, धारा 3। 6 पर्यावरण प्रदूषक पॉल्यूटेंट की परिभाषा किस धारा में है? धारा 2A। 7 हैजर्डस सब्सटेंस खतरनाक पदार्थ का उल्लेख किस धारा में है? धारा 2 ऑफ E। 8 क्या सरकार उद्योगों को बंद करने का आदेश दे सकती है? हाँ, धारा 5। 9 अपराध के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 15। 10 दंड की सीमा क्या है? 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना। 11 यदि अपराध जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना? 5,000 रुपये प्रतिदिन। 12 क्या कंपनियों द्वारा अपराध पर प्रबंधक जवाबदेह है? हाँ, धारा 16। 13 पर्यावरण का क्या अर्थ है? जल, वायु, भूमि और मानव प्राणी के बीच का अंतर्संबंध। 14 नियम बनाने की शक्ति रूल मेकिंग पावर किसके पास है? केंद्र सरकार। 15 क्या यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है? हाँ। सेट 2 प्रदूषण और नियम 1630। 16 वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? 1981। 17 जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? 1974। 18 ध्वनि प्रदूषण के नियम कब बने? 2000। 19 क्या पर्यावरण संरक्षण एक्ट में इको सेंसिटिव जोन का प्रावधान है? हाँ। 20 खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम कब बने? 2016। 21 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम कब आए? 2016। 22 क्या बायोमेडिकल वेस्ट भी पर्यावरण कानून का हिस्सा है? हाँ। 23 ई कचरा ई वेस्ट नियम किस वर्ष आए? 2016। 24 पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का क्या अर्थ है? प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्रभाव की जांच। 25 क्या EIA अनिवार्य है? हाँ, कई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए। 26 प्रदूषक भुगतान करे पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? प्रदूषण फैलाने वाला नुकसान की भरपाई करेगा। 27
क्या सरकार प्रदूषण की रिपोर्टिंग की मांग कर सकती है? माइनस हाँ, धारा 10। 28 क्या पुलिस अधिकारी पर्यावरण कानून के उल्लंघन की जांच कर सकता है? माइनस हाँ। 29 क्या पर्यावरण अधिनियम में नागरिक भी केस कर सकते हैं? हाँ, 60 दिन का नोटिस देने के बाद। 30 किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? माइनस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। सेट 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान 31-40। 31 पर्यावरण का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48A राज्य का नीति निदेशक तत्व। 32 पर्यावरण की रक्षा नागरिकों का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? -51A ऑफ G। 33 जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 34 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। 35 वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980। 36 क्या पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं? माइनस हाँ, धारा 12। 37 क्या वैज्ञानिक पर्यावरण विश्लेषक गवर्नमेंट एनालिस्ट नियुक्त हो सकते हैं? माइनस हाँ, धारा 13। 38 प्रदूषण बोर्ड की शक्ति किस कानून में है? माइनस जल बचाव वायु अधिनियम। 39 क्या कोई व्यक्ति बिना अनुमति के औद्योगिक कचरा फैला सकता है? माइनस नहीं, दंडनीय। 40 CRZ का क्या अर्थ है? माइनस कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय नियमन क्षेत्र। सेट 4 विविध और प्रैक्टिकल 41-50। 41 ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई? 2010। 42 NGT का मुख्यालय कहाँ है? माइनस नई दिल्ली। 43 क्या NGT के आदेश को चुनौती दी जा सकती है? माइनस सुप्रीम कोर्ट में। 44 ओजोन परत संरक्षण किस प्रोटोकॉल से जुड़ा है? माइनस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 45 जलवायु परिवर्तन का कानून किस श्रेणी में आता है? माइनस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून। 46 क्या पर्यावरण एक्ट में जनसुनवाई पब्लिक हियरिंग अनिवार्य है? माइनस हाँ, EIA प्रक्रिया में। 47 अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है? माइनस आवासीय क्षेत्र में रात में 45 डेसिबल से कम। 48 पर्यावरण मित्र इको मार्क लेबल किसके द्वारा दिया जाता है? माइनस BIS भारतीय मानक ब्यूरो। 49 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? माइनस 5 जून। 50 दरोगा जी पर्यावरण कानून का आधार क्या है? माइनस सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखने की ट्रिक। पर्यावरण इक्वल्स 1986, जल इक्वल्स 1974, वायु इक्वल्स 1981, वन्यजीव इक्वल्स 1972। दरोगा जी बिल्कुल। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से UPSI में जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनका ये रहा ब्रह्मास्त्र सेट। इसे रट लीजिए क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न छपते हैं। भाग 1 मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स 25 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। 1 विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? माइनस 10 दिसंबर। 2 मानवाधिकार घोषणा पत्र UDHR कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948। 3 भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993। 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? माइनस भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। 5 NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? माइनस राष्ट्रपति, एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर। 6 NHRC में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 5 पूर्णकालिक जोड़ 7 पदेन। 7 NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 8 राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC का अध्यक्ष कौन होता है? माइनस उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। 9 मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? माइनस सांविधिक, स्टैच्यूटरी और सलाहकारी एडवाइजरी। 10 क्या मानवाधिकार आयोग किसी को दंड दे सकता है? माइनस नहीं, ये केवल सिफारिश करता है। 11 मानवाधिकार आयोग के जांच के अधिकार किस धारा में है? माइन धारा 12 1993 एक्ट। 12 क्या आयोग किसी पुराने 1 साल से अधिक पुराने मामले की जांच कर सकता है? माइनस सामान्यतः नहीं। 13 मानवाधिकार के लिए पेरिस सिद्धांत पेरिस प्रिंसिपल्स क्या हैं? माइनस आयोगों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मानक।
14 भारत में मानवाधिकारों का आधार क्या है? संविधान के मौलिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संधि। 15 क्या एनएचआरसी पुलिस के कामकाज की निगरानी कर सकता है? हाँ। 16 बंदी प्रत्यक्षीकरण हाबियस कॉर्पस का मानवाधिकार से क्या संबंध है? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। 17 क्या आयोग जेलों का दौरा कर सकता है? हाँ। धारा 12C। 18 मानवाधिकारों का हनन होने पर पीड़ित कहाँ शिकायत कर सकता है? एनएचआरसी की वेबसाइट या ऑफिस। 19 एनएचआरसी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? केंद्र सरकार को। 20 क्या आयोग के पास सिविल कोड जैसी शक्तियां होती हैं? हाँ। 21 मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब आया? 2019। 22 2019 संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 23 क्या आयोग के पास अपनी जांच एजेंसी है? हाँ। 24 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में पीड़ित को मुआवजे की सिफारिश कौन कर सकता है? आयोग। 25 मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। भाग 2 विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। 25 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। 26 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब आया? 1987। 27 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता फ्री लीगल एड। 28 संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त विधिक सहायता का उल्लेख है? अनुच्छेद 39A 42वां संशोधन। 29 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का संरक्षक पेट्रन इन चीफ कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। 30 NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज। 31 राज्य स्तर पर इसका प्रमुख कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 32 जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज। 33 किसे मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है? महिला, बच्चे, SC/ST, दिव्यांग और कम आय वाले लोग। 34 लोक अदालत का क्या अर्थ है? आपसी समझौते से विवाद सुलझाने वाली अदालत। 35 क्या लोक अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? नहीं, यह अंतिम और बाध्यकारी होता है, सिविल डिक्री की तरह। 36 NALSA का मुख्यालय नई दिल्ली। 37 कानूनी जागरूकता लीगल लिटरेसी फैलाना किसका काम है? विधिक सेवा प्राधिकरण का। 38 क्या लोक अदालत में वकीलों की जरूरत होती है? अनिवार्य नहीं, समझौता महत्वपूर्ण है। 39 न्याय आपके द्वार का क्या अर्थ है? लोक अदालत का उद्देश्य। 40 क्या किसी भी मामले में मुफ्त वकील मिल सकता है? हाँ, यदि पात्रता हो। 41 मुफ्त कानूनी सहायता में क्या शामिल है? वकील की फीस, कोर्ट फीस, दस्तावेज का खर्च। 42 क्या पुलिस मामले में भी मदद मिलती है? हाँ, वकील के माध्यम से सलाह। 43 विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस धारा के तहत होता है? धारा 3 NALSA के लिए। 44 क्या लोक अदालत आपराधिक मामलों में काम कर सकती है? केवल शमनीय कंपाउंडेबल मामलों में। 45 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा का अध्यक्ष हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 46 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA का सचिव कौन होता है? वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी सब रजिस्ट्रार स्तर के। 47 क्या लोक अदालत का निर्णय कोर्ट के डिग्री के समान है? हाँ। 48 विधिक सेवा प्राधिकरण का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 39A। 49 न्याय सबको मिले एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल किसका नारा है? NALSA। 50 दरोगा जी, अगर किसी गरीब का शोषण हो तो आप उसे कहाँ भेजेंगे? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA। दरोगा जी की परीक्षा चेकलिस्ट अनुच्छेद 39A रट लीजिए। NALSA का मुखिया CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश। NHRC का मुखिया पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। धारा 12 मानवाधिकार आयोग की शक्तियां। दरोगा जी, आयकर इनकम टैक्स कानून का ज्ञान आपको समाज के आर्थिक ताने बाने को समझने में मदद करेगा। UPSI में धारा, सेक्शन और महत्वपूर्ण शब्दावली से प्रश्न आते हैं। यहां आपके लिए आयकर अधिनियम 1961 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सेट 1 बेसिक परिचय और परिभाषा 1-15। 1 आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 एक्ट 1961 का है। 2
आय के कितने मुख्य स्रोत हेड्स हैं? 5. वेतन, घर की संपत्ति, व्यवसाय, पेशा, पूंजी लाभ, अन्य स्रोत। 3. करदाता, एसएससी की परिभाषा किस धारा में है? माइनस धारा 2 7. 4. व्यक्ति, पर्सन में कौन शामिल है? माइनस धारा 2 31. व्यष्टि, एचयूएफ, कंपनी, फर्म आदि। 5. आयकर की दरें कौन तय करता है? माइनस वार्षिक वित्त अधिनियम, फाइनेंस एक्ट। 6. प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स क्या है? माइनस जिसका भार दूसरे पर न डाला जा सके, जैसे आयकर। 7. पैन का फुल फॉर्म क्या है? माइनस परमानेंट अकाउंट नंबर। 8. पैन कार्ड कौन जारी करता है? माइनस आयकर विभाग, सीबीडीटी। 9. तन का फुल फॉर्म क्या है? माइनस टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। 10. टीडीएस क्या है? माइनस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर कटौती। 11. वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? माइनस 1 अप्रैल से 31 मार्च। 12. आयकर का प्रशासन किस संस्था के पास है? माइनस सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 13. धारा 80C किस लिए प्रसिद्ध है? माइनस निवेश पर कर छूट, जैसे एलआईसी, पीपीएफ। 14. धारा 80D किससे संबंधित है? माइनस स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट। 15. आयकर रिटर्न आईटीआर भरने की समय सीमा, माइनस सामान्यतः 31 जुलाई। सेट 2 गणना और नियम 1630। 16. अग्रिम कर एडवांस टैक्स कब दे है? माइनस यदि कर दायित्व 10,000 रुपये से अधिक हो। 17. क्या कृषि आय पर आयकर लगता है? माइनस नहीं, धारा 10(1) के तहत छूट है। 18. सकल कुल आय जीटीआई क्या है? माइनस पांचों शीर्षों की आय का योग। 19. कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम इक्वल्स माइनस जीटीआई माइनस धारा 80C से 80U तक की कटौती। 20. टीडीएस की कटौती का उत्तरदायित्व किसका है? माइनस भुगतानकर्ता पेयर का। 21. धारा 234A-B-C किससे संबंधित है? माइनस रिटर्न भरने में देरी पर ब्याज। 22. आयकर विभाग का सर्वोच्च पद कौन सा है? माइनस चेयरमैन, सीबीडीटी। 23. क्या बिना पैन कार्ड के बड़े ट्रांजैक्शन संभव हैं? माइनस नहीं, नियम सख्त हैं। 24. असेसमेंट ईयर क्या है? माइनस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद का वर्ष। 25. क्या आयकर अधिनियम के तहत तलाशी सर्च ली जा सकती है? माइनस हाँ, धारा 132। 26. धारा 143(1) क्या है? माइनस रिटर्न का प्रारंभिक संवीक्षा, समरी असेसमेंट। 27. क्या रिटर्न न भरने पर जुर्माना है? माइनस हाँ, धारा 234(f). 28. आयकर में अपील कहाँ की जा सकती है? माइनस सीआईटी अपील्स के पास। 29. धारा 115 बीएसी क्या है? माइनस वैकल्पिक कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रेजीम। 30. क्या सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा अधिक है? माइनस हाँ। सेट 3 अपराध और दंड 31-40। 31. कर चोरी टैक्स इवेजन के लिए क्या सजा है? माइनस जुर्माना और जेल, धारा 276C। 32. क्या गलत जानकारी देने पर मुकदमा हो सकता है? माइनस हाँ। 33. कर वसूली के लिए रिकवरी ऑफिसर की शक्तियां किसमें हैं? माइनस शेड्यूल 2। 34. क्या बैंक खाते अटैच किए जा सकते हैं? माइनस हाँ, कर न चुकाने पर। 35. ब्लैक मनी क्या है? माइनस बिना हिसाब की आय जिस पर कर न दिया गया हो। 36. बेनामी लेन देन अधिनियम का कर से क्या संबंध है? माइनस कर चोरी रोकने हेतु। 37. क्या आयकर अधिकारी को पूछताछ की शक्ति है? माइनस हाँ, धारा 131। 38. सर्वे की शक्ति किस धारा में है? माइनस धारा 133A। 39. क्या आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी की शक्ति है? हाँ, गंभीर मामलों में। 40. आयकर विभाग की इंटेलिजेंस विंग कौन सी है? DGI इन्वेस्टिगेशन। सेट 4 मिसलेनियस और याद रखने वाले तथ्य 41-50। 41. आयकर का स्लैब कौन निर्धारित करता है? माइनस संसद, बजट के जरिए। 42. धारा 80G किससे संबंधित है? माइनस दान, डोनेशन पर छूट। 43. क्या पेंशन आय है? हाँ, वेतन शीर्षक में। 44. पूंजी लाभ, कैपिटल गेन पर कर कब लगता है? माइनस संपत्ति बेचने पर। 45. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG का समय? माइनस सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक। 46. क्या आयकर कानून भारत के बाहर कमाई पर भी लगता है?
माइनस निवासी रेजिडेंट की वैश्विक आय पर। 47 TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16 कौन देता है? माइनस नियोक्ता एम्प्लॉयर। 48 धारा 24B क्या है? माइनस गृह ऋण के ब्याज पर छूट। 49 आयकर अधिनियम का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? माइनस वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग। 50 दरोगा जी कर चोरी रोकने का मंत्र। माइनस पारदर्शिता और अनुशासन। याद रखने की ट्रिक टिप्स 80C निवेश, 80D बीमारी मेडिकल, 80G गिफ्ट दान। 143 1 इक्वल्स बेसिक चेक, 276C इक्वल्स चोरी पर जेल। दरोगा जी अब आप। दरोगा जी सूचना का अधिकार RTI एक्ट 2005 एक नागरिक और एक भावी पुलिस अधिकारी दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। UPSI परीक्षा में यहां से प्रश्न निश्चित हैं। यहां RTI एक्ट के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। सेट 1 बेसिक परिचय 1-15 1 RTI अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। 2 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? माइनस पारदर्शिता और जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। 3 RTI के अंतर्गत सूचना इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? माइनस धारा 2 ऑफ F रिकॉर्ड ईमेल सलाह प्रेस रिलीज आदि। 4 लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी कौन है? माइनस सरकारी निकाय या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था। 5 सूचना प्राप्त करने के लिए कितनी फीस देनी होती है? माइनस 10 रुपीज न्यूनतम केंद्र के लिए। 6 क्या BPL गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए कोई फीस है? माइनस नहीं, उन्हें निशुल्क सूचना मिलती है। 7 सूचना कितने दिनों में मिलनी चाहिए? माइनस सामान्यतः 30 दिनों के भीतर। 8 यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हो 48 घंटों के भीतर। 9 क्या पुलिस विभाग RTI के दायरे में आता है? माइनस हाँ। 10 क्या RTI में कारण बताना पड़ता है? माइनस नहीं, आवेदक को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। 11 RTI आवेदन कहाँ जमा होता है? माइनस PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। 12 PIO का फुल फॉर्म? माइनस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जन सूचना अधिकारी। 13 क्या APIO भी होते हैं? हाँ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। 14 RTI का संवैधानिक आधार क्या है? माइनस अनुच्छेद 19 1A वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 15 क्या ये पूरे भारत में लागू है? माइनस हाँ, जम्मू कश्मीर सहित। सेट 2 अपील और प्रक्रिया 16-30। 16 यदि PIO जानकारी न दे तो क्या करें? माइनस प्रथम अपील फर्स्ट अपील। 17 प्रथम अपील किसे की जाती है? माइनस प्रथम अपीलीय अधिकारी PIO से वरिष्ठ अधिकारी। 18 प्रथम अपील कितने दिन में करें? 30 दिनों के भीतर। 19 द्वितीय अपील कहाँ होती है? माइनस सूचना आयोग राज्य या केंद्रीय। 20 द्वितीय अपील कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? 90 दिनों के भीतर। 21 क्या आयोग जुर्माना लगा सकता है? हाँ, धारा 20 250 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 25,000 रुपये। 22 क्या PIO पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है? माइनस हाँ। 23 सूचना आयोग का गठन किस धारा में है? माइनस धारा 12 केंद्र और धारा 15 राज्य। 24 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? माइनस राष्ट्रपति केंद्र अपॉन राज्यपाल राज्य। 25 क्या RTI में सभी तरह की जानकारी मिलती है? माइनस नहीं। धारा 8 छूट की धारा के तहत अपवाद हैं। 26 धारा 8(1) के अंतर्गत कौन सी जानकारी नहीं दी जाती? माइनस जो राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षा या खुफिया जानकारी से जुड़ी हो। 27 क्या किसी की निजी जानकारी दी जा सकती है? माइनस नहीं, यदि उसका सार्वजनिक हित से संबंध न हो। 28 थर्ड पार्टी सूचना क्या है? माइनस जो जानकारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है और उसने उसे गोपनीय माना है। 29 क्या विदेशियों को RTI का अधिकार है? माइनस नहीं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। 30 क्या RTI में कोई समय सीमा टाइम लिमिट बीती जानकारी मांगी जा सकती है? माइनस हाँ, यदि रिकॉर्ड उपलब्ध है। सेट 3 महत्वपूर्ण अपवाद और कर्तव्य 31-40। 31 क्या खुफिया एजेंसियों जैसे IB रॉ को RTI से छूट है? हाँ, धारा 24 के अंतर्गत अनुसूची 2 में शामिल। 32 क्या पुलिस विभाग इन खुफिया एजेंसियों में आता है? माइनस नहीं, राज्य की पुलिस RTI के दायरे में है। 33
पीआईओ का मुख्य कर्तव्य क्या है? माइनस सूचना समय पर प्रदान करना। 34 क्या पीआईओ सूचना देने से इनकार कर सकता है? माइनस हाँ, यदि वह धारा 8/9 के अंतर्गत आता हो। 35 अगर जानकारी 30 दिन में ना मिले तो उसे क्या माना जाएगा? माइनस डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा कि जानकारी देने से मना कर दिया गया है। 36 प्रथम अपीलीय अधिकारी का फैसला कितने दिन में आना चाहिए? 30 से 45 दिनों में। 37 क्या आरटीआई में फोटोकॉपी का शुल्क लगता है? माइनस हाँ, प्रति पेज 2 रुपये। 38 क्या डाक द्वारा आरटीआई आवेदन भेज सकते हैं? माइनस हाँ। 39 सूचना आयोग के निर्णयों की प्रकृति कैसी है? माइनस अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल। 40 क्या आरटीआई के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही मांगी जा सकती है? माइनस न्यायालय के अपने नियम होते हैं, आरटीआई का सीधा प्रभाव कम होता है। सेट 4 विविध और प्रैक्टिकल। 41-50 41 स्वप्रेरित प्रकटीकरण सुओ मोटू डिस्क्लोजर किस धारा में है? माइनस धारा 4 लोक प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वे स्वयं जानकारी सार्वजनिक करें। 42 आरटीआई के जनक किसे कहा जाता है? माइनस अन्ना हजारे, भारत में आंदोलन की शुरुआत हेतु। 43 अधिनियम का मुख्य शीर्षक? माइनस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 44 क्या आरटीआई में ईमेल से आवेदन स्वीकार्य है? माइनस राज्यों के नियमों पर निर्भर, लेकिन अब कई जगह ऑनलाइन पोर्टल हैं। 45 पीआईओ पर जुर्माना किस आधार पर लगता है? माइनस जानकारी न देना, गलत जानकारी देना या जानबूझकर देरी। 46 क्या सूचना आयोग के पास दंड देने की शक्ति है? माइनस हाँ। 47 क्या किसी का नाम, पता या व्यक्तिगत फ़ोन नंबर आरटीआई से मांगा जा सकता है? माइनस नहीं, धारा 8(1)(j). 48 प्रशासनिक रिपोर्टिंग किसके माध्यम से होती है? माइनस वार्षिक रिपोर्ट संसद विधानसभा में रखी जाती है। 49 अगर आवेदक की मृत्यु हो जाए? माइनस आवेदन रद्द हो जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकार है। 50 दरोगा जी आरटीआई का मूल मंत्र क्या है? माइनस जानना ही शक्ति है, नोइंग इज पावर। याद रखने वाली ट्रिक, आरटीआई 30 दिन इक्वल्स सामान्य आरटीआई का उत्तर, 48 घंटे इक्वल्स जीवन स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी, 30 दिन इक्वल्स प्रथम अपील, 90 दिन इक्वल्स द्वितीय अपील। दरोगा जी SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यूपीएसआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। इसमें संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया का सही मिश्रण होना चाहिए। यहां आपके लिए SC/ST एक्ट के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। सेट 1 अधिनियम का परिचय और संरचना 1-15 1 SC/ST अधिनियम कब लागू हुआ? 30 जनवरी 1990। 2 इसका पूरा नाम क्या है? माइनस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। 3 इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइनस SC/ST वर्ग के लोगों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना। 4 अधिनियम के तहत अत्याचार की परिभाषा कहाँ है? माइनस धारा 3 में। 5 क्या ये पूरे भारत में लागू है? माइनस हाँ। 6 अधिनियम की धारा 2D क्या परिभाषित करती है? माइनस पीड़ित विक्टिम की परिभाषा। 7 अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? माइनस 23। 8 अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? माइनस 5। 9 अधिनियम में विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किस धारा में है? माइनस धारा 14। 10 क्या विशेष अदालतों में लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति का प्रावधान है? माइनस हाँ, धारा 15। 11 अधिनियम की कौन सी धारा अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल को प्रतिबंधित करती है? माइनस धारा 18। 12 क्या लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा लापरवाही बरतने पर सजा है? माइनस हाँ, धारा 4। 13 धारा 4 में लोक सेवक को अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? माइनस 1 वर्ष। 14 पीड़ितों के अधिकारों का उल्लेख किस धारा में है? माइनस धारा 15A। 15 क्या यह अधिनियम गैर SC/ST व्यक्तियों पर लागू होता है? हाँ, यदि वे अत्याचार करते हैं। सेट 2 अपराध और दंड 16-30। 16 अत्याचार करने पर न्यूनतम सजा क्या है? माइनस 6 महीने। 17 अत्याचार करने पर अधिकतम सजा क्या है? माइनस आजीवन कारावास या मृत्युदंड गंभीर मामलों में। 18
क्या सामाजिक बहिष्कार करना अपराध है? माइनस हाँ, 2015 संशोधन के बाद। 19 क्या घृणित वस्तुओं को खाने के लिए मजबूर करना अपराध है? माइनस हाँ, धारा 3(1)(e). 20 क्या मंदिर या सार्वजनिक स्थल में प्रवेश से रोकना अपराध है? माइनस हाँ। 21 क्या अपमानजनक भाषा का प्रयोग अपराध है? माइनस हाँ, धारा 3(1)(r). 22 क्या महिलाओं के विरुद्ध यौन अत्याचार का प्रावधान इसमें है? हाँ, धारा 3(2)(v). 23 क्या आगजनी करना अत्याचार की श्रेणी में है? हाँ, धारा 3(2)(i). 24 क्या झूठी गवाही देना दंडनीय है? हाँ, धारा 3(2)(v). 25 2015 के संशोधन का मुख्य बिंदु क्या था? माइनस अत्याचारों की सूची का विस्तार और पीड़ितों के अधिकार। 26 क्या बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है? माइनस सुप्रीम कोर्ट सुभाष काशीनाथ महाजन केस के फैसले के बाद इसमें संशोधन हुए, अब जांच के बाद प्रक्रिया। 27 पीड़ित को मुआवजा रिलीफ देने का प्रावधान किसमें है? माइनस धारा 15(a) के तहत बने नियमों में। 28 क्या आर्थिक बहिष्कार करना अपराध है? माइनस हाँ। 29 क्या संपत्ति छीनना अत्याचार है? माइनस हाँ। 30 क्या किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना अपराध है? माइनस हाँ। सेट 3 प्रक्रियात्मक पहलू 31-40। 31 एफआईआर दर्ज करना क्या अनिवार्य है? माइनस हाँ, धारा 154 सीआरपीसी बीएनएसएस के तहत। 32 क्या पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर सकता है? माइनस नहीं, यह दंडनीय है। 33 जांच करने वाला अधिकारी कम से कम किस रैंक का होना चाहिए? माइनस पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी स्तर का। 34 जांच कितने दिन में पूरी होनी चाहिए? माइनस नियम के अनुसार 60 दिन में। 35 क्या पीड़ित को यात्रा भत्ता ट्रैवल अलाउंस मिलता है? माइनस हाँ, नियम के तहत। 36 विशेष कोर्ट का मुख्य उद्देश्य? माइनस त्वरित न्याय स्पीडी ट्रायल। 37 क्या पीड़ित को गवाह सुरक्षा मिल सकती है? माइनस हाँ, धारा 15(a) के तहत। 38 क्या विशेष लोक अभियोजक के लिए कोई अनुभव सीमा है? माइनस हाँ, 7 साल की वकालत। 39 अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? माइनस केंद्र सरकार। 40 क्या इस एक्ट के तहत समझौता कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? माइनस सामान्यतः नहीं, क्योंकि यह गंभीर अपराधों में आता है। सेट 4 विविध और परीक्षा के लिए कीवर्ड्स 41-50। 41 क्या इस कानून में सत्र न्यायालय सेशंस कोर्ट को विशेष कोर्ट माना जाता है? माइनस हाँ। 42 अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा कौन करता है? माइनस राज्य जिला स्तरीय सतर्कता समिति। 43 क्या अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का संबंध इस एक्ट से है? माइनस हाँ, अनुच्छेद 17 संविधान और ये एक्ट। 44 2015 के संशोधन में कितनी नई धाराएं जोड़ी गईं? माइनस अपराधों की सूची में विस्तार हुआ। 45 धारा 14(a) क्या है? माइनस विशेष न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील। 46 क्या इस कानून के तहत की गई गिरफ्तारी अजमानतीय नॉन बेलेबल है? माइनस हाँ। 47 अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? माइनस पीड़ितों का संरक्षण और पुनर्वास। 48 क्या पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा का पालन करना होता है? माइनस हाँ। 49 क्या राज्य सरकार मुआवजे का भुगतान करती है? माइनस हाँ, नियमों के अनुसार। 50 दरोगा जी, इस एक्ट का मूल मंत्र क्या है? माइनस बिना किसी भेदभाव के न्याय सुनिश्चित करना। याद रखने की ट्रिक टिप्स। धारा 3 अपराधों की सूची। धारा 14 विशेष अदालत। धारा 18 अग्रिम जमानत का निषेध। धारा 15(a) पीड़ित के अधिकार। दरोगा जी, रासुका एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एक निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। यह सामान्य दंड प्रक्रिया से अलग है क्योंकि इसमें अपराधी को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां रासुका के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपीएसआई के दृष्टिकोण से बेहद अहम हैं। सेट 1 बेसिक परिचय 1-15। 1 रासुका एनएसए कब लागू हुआ? 23 सितंबर 1980। 2 इसका पूरा नाम क्या है? माइनस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 3 यह किस तरह का कानून है? माइनस निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून। 4 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? माइनस देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखना।
5. क्या ये पूरे भारत में लागू है? माइनस हाँ. 6. संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध की अनुमति देता है? माइनस अनुच्छेद 22. 7. क्या रासुका एक दंडात्मक कानून है? माइनस नहीं, ये निवारक प्रिवेंटिव है. 8. इसमें अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? 12 महीने, 1 वर्ष. 9. रासुका किसके द्वारा लगाया जाता है? माइनस केंद्र या राज्य सरकार या डीएम पुलिस कमिश्नर. 10. क्या ये कानून पुलिस को विशेष शक्तियां देता है? माइनस हाँ. 11. रासुका के तहत क्या एफआईआर अनिवार्य है? माइनस नहीं, यह प्रशासनिक आदेश पर आधारित है. 12. क्या पुलिस अधिकारी सीधे रासुका लगा सकता है? माइनस नहीं, उसे सरकार डीएम को रिपोर्ट करनी होती है. 13. क्या रासुका में जमानत आसानी से मिल जाती है? माइनस नहीं, यह एक कठिन प्रक्रिया है. 14. क्या इसमें वकील करने का अधिकार है? माइनस कानूनी सलाह का अधिकार है, लेकिन यह प्रक्रिया कोर्ट ट्रायल से अलग है. 15. क्या केंद्र सरकार रासुका लगाने के लिए राज्यों को निर्देशित कर सकती है? माइनस हाँ. सेट 2. प्रक्रिया और अधिकार 1630. 16. हिरासत का आधार क्या होता है? माइनस व्यक्ति द्वारा राज्य की सुरक्षा को खतरा होना. 17. क्या गिरफ्तारी का आधार बताना अनिवार्य है? माइनस हाँ, धारा 8 के तहत. 18. आरोपी को आधार बताने की समय सीमा क्या है? 5 दिन के भीतर, विशेष परिस्थितियों में 10 दिन. 19. क्या रासुका के तहत सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड होता है? माइनस हाँ, धारा 9. 20. सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करता है? माइनस सरकार. 21. बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 3. हाई कोर्ट के जज स्तर के. 22. क्या बोर्ड के सामने आरोपी अपना पक्ष रख सकता है? माइनस हाँ. 23. क्या सरकार के लिए बोर्ड की राय मानना बाध्यकारी है? हाँ, यदि बोर्ड कहे कि हिरासत अवैध है तो रिहाई अनिवार्य है. 24. धारा 3 क्या है? माइनस हिरासत में लेने की सरकार की शक्ति. 25. क्या राज्य सरकार को केंद्र को सूचित करना होता है? माइनस हाँ. 26. हिरासत की अवधि क्या एक बार में ही 12 महीने होती है? माइनस नहीं, इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है. 27. क्या हाईकोर्ट रासुका को रद्द कर सकता है? हाँ, हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत. 28. क्या रासुका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है? माइनस हाँ. 29. धारा 14 क्या है? माइनस हिरासत की समाप्ति के बाद नई हिरासत का निषेध. 30. क्या सरकार हिरासत का आदेश रद्द कर सकती है? हाँ, धारा 14 के तहत. सेट 3. महत्वपूर्ण प्रावधान 31-40. 31. रासुका कब लगाया जाता है? माइनस जब व्यक्ति, सार्वजनिक व्यवस्था या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो. 32. क्या इसमें जमानत बेल का प्रावधान है? माइनस सामान्य आपराधिक कानून की तरह नहीं, यहां प्रशासनिक अपील होती है. 33. क्या पुलिस को रासुका के तहत गिरफ्तारी की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है? माइनस हाँ. 34. धारा 13 के तहत क्या है? माइनस हिरासत की अधिकतम अवधि. 35. क्या सरकार सलाहकार बोर्ड की राय को खारिज कर सकती है? माइनस नहीं. 36. कौन से अधिकारी रासुका के लिए अधिकृत हैं? माइनस जिला मजिस्ट्रेट डीएम या पुलिस आयुक्त कमिश्नर. 37. क्या किसी की मृत्यु हो जाने पर रासुका जारी रहता है? माइनस नहीं. 38. क्या कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर और लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर में अंतर है? हाँ, रासुका लोक व्यवस्था से जुड़ा है. 39. क्या रासुका के तहत गिरफ्तारी के बाद थाने में रखना अनिवार्य है? माइनस नहीं, इसे जेल या सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है. 40. क्या इसमें पुलिस कस्टडी का प्रावधान है? माइनस यह प्रशासनिक हिरासत एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन है. सेट 4. विविध और प्रैक्टिकल 41-50. 41. क्या रासुका के तहत अभियुक्त को 10 दिन से अधिक हिरासत में रखने के लिए बोर्ड की अनुमति चाहिए? माइनस हाँ. 42. क्या पुलिस की भूमिका केवल रिपोर्ट करने तक है? माइनस हाँ. 43. अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति है? माइनस राज्य के आदेश को रद्द करना. 44. धारा 18 के अनुसार क्या कोई कानूनी छूट है? माइनस नहीं, कार्यवाही के लिए सुरक्षा. 45. क्या इसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गवाही की आवश्यकता है? माइनस नहीं, सरकार का संतुष्ट होना पर्याप्त है. 46. क्या बदनीयती मलाफाइड का दावा रासुका में किया जा सकता है? माइनस हाँ, कोर्ट में. 47. अधिनियम की धारा 5 का क्या महत्व है?
माइनस हिरासत के स्थान को नियंत्रित करना। 48 रासुका का सबसे बड़ा चेक क्या है? माइनस न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। 49 क्या पत्रकारिता या भाषण के लिए रासुका लग सकता है? माइनस यदि वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। 50 दरोगा जी, रासुका का उपयोग कब करना चाहिए? माइनस केवल अंतिम विकल्प के रूप में, जब अन्य कानून विफल हो जाएं। याद रखने वाली ट्रिक, NSA इज टू धारा 3 इक्वल्स शक्ति सरकार को, धारा 8 इक्वल्स आधार बताना अनिवार्य, धारा 9 इक्वल्स सलाहकार बोर्ड, धारा 1(3 इक्वल्स 12 महीने अधिकतम सीमा।